जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवली किशोरी। भाई तेरे स्टैंडिया। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय हो। अभिमानी ज्ञानी नहीं तो जाके नहीं विश्वास। कैसे मेरे भैया? अभिमानी ज्ञानी नहीं और जाके नहीं विश्वास। कामी क्रोधी कुटिल वचन, ये सब नरक में बास। जय हो। भैया आइए सीधे हरि कीर्तन की ओर चलते हैं। ए जी नारद ने हो समझा दियो। कैसे मेरे भैया? और भैया देखो मुनि भृगुराज, हरे भैया देखो ये मुनि भृगुराज, और कठिन परीक्षा कर ले वो भगतन को करबे काज। जय हो। और भगतन को करबे काज रे। कैसे? हरे बैकुंठन में जावे। अरे भैया मुनि बैकुंठन में ही जावे। लक्ष्मी के मन नहीं भावे। हाँ तो आदरणीय सज्जनों, हमारे इस भारत देश में, दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश राज्य में हिंदुओं का एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है जो कि तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। जय हो। सज्जनों देखिए किस प्रकार से भगवान विष्णु बाराहगिरी पर्वत पर जाते हैं और तिरुपति बालाजी के नाम से विख्यात होते हैं। वृत्तांत एक समय का है कि बाराहगिरी पर्वत पर बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो जाते हैं। राधे राधे। और सभी ऋषि अपने मन में विचार करते हैं कि भैया सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, त्रेता युग में राम रूप धारण करके रावण को मारा है, और द्वापर युग में कंस का वध किया है और पांडवों को महाभारत जितवाया है। लेकिन आने वाले घोर कलयुग में भक्तों की सहायता कौन करेगा? जय हो। सभी ऋषि इस प्रकार से बातचीत करते हैं और मन में विचार करते हैं कि कौन से देवता की स्थापना की जाए जो कि कलयुग में भक्तों की सहायता कर सके। जय हो। सभी ऋषियों के मतभेद हो जाता है।
कोई ब्रह्मा जी का नाम लेता है, कोई भगवान शिव का नाम लेता है और कोई विष्णु भगवान का नाम लेता है। कैसे मेरे भैया? उसी समय देव ऋषि नारद वहां आ जाते हैं और सभी ऋषियों को समझाते हैं कि क्यों नहीं तीनों देवताओं की परीक्षा कर ली जाए। राधे राधे। सज्जनों, देव ऋषि नारद के कहने पर भृगु ऋषि तीनों देवताओं की परीक्षा करते हैं। कैसे मेरे भैया? लेकिन भृगु ऋषि की परीक्षा में ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों ही असफल रह जाते हैं। जय हो। तत्पश्चात भृगु ऋषि बैकुंठ में जाता है और वहां जाकर के देखता है कि भगवान विष्णु सहज सैया पर आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी बैठी बैठी उनके चरण दबा रहे हैं। जय हो। सज्जनों, भृगु ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और सोते हुए भगवान विष्णु की छाती में लात मार देते हैं। राधे राधे। भगवान विष्णु तुरंत भृगु ऋषि का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप मेरे परम शिष्य हो और मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है, क्योंकि मैं दैत्य और दानवों से युद्ध करता हूं। आपका पैर तो बड़ा कोमल है। इस प्रकार कहते हुए जो भृगु ऋषि के पैर में जो पद्म था भगवान अपनी छाती में रख लेते हैं। जय हो। भगवान विष्णु वहां आने का तात्पर्य पूछते हैं तो भृगु ऋषि उनको सारा वृत्तांत सुना देते हैं। सज्जनों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ऋषि, मैं समय आने पर इसी विष्णु तन से एक रूप धारण करूंगा जो बाराहगिरी पर्वत पर जाकर के भक्तों की सहायता करेगा। राधे राधे। भृगु ऋषि वहां से चले जाते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी है सो रुष्ट हो जाती है और कहती हैं कि हे महाराज, हे पतिदेव, आपके बिना मतलब में भृगु ऋषि ने सोते हुए की छाती में लात मारी है। वृक्ष स्थल यानी कि यहाँ मेरा निवास है, भृगु ऋषि ने मुझे मारा है। या तो आप भृगु ऋषि को श्राप दे दीजिए, वरना मैं स्वयं भृगु ऋषि को श्राप देती हूँ। अरे अरे। भगवान विष्णु उनको समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानती है। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और माता लक्ष्मी बैकुंठ को छोड़ करके रूस के चली जाती हैं। अब आगे देखिए किस प्रकार से आगे कथा बढ़ती है, आप हरि कीर्तन के माध्यम से सुनिए। बता दो मेरे भैया। ओरे अब लक्ष्मी, अरे अब लक्ष्मी करे हो विचार, समझ भारे कछु नहीं आवे। कैसे? अरे हो अब लक्ष्मी हो करे रे विचार, समझ भारे कछु नहीं आवे। हो ये भृगु ऋषि की बात नाथ में रे मन नहीं भावे। लक्ष्मी कर विचार, समझ मारे कछु नहीं आवे। ये भृगु ऋषि की हो बात नाथ मेरे मन नहीं भावे। अब लक्ष्मी करे विचार, समझ मारे कछु नहीं आवे। ये भृगु ऋषि की बात नाथ मेरे मन नहीं भावे। मोरी अब लक्ष्मी होकर विचार, समझ मारे कछु नहीं आवे। ये भृगु ऋषि की हो बात नाथ मेरे मन नहीं भावे। ये भगवान
लक्ष्मी होकर विचार समझ मारे कछु नहीं आवे, ये प्रभुर से क्यों बात नाथ मेरे मन नहीं भावे। लक्ष्मी कर विचार समझ मारे कछु नहीं आवे, ये प्रभुर से क्यों बात नाथ मेरे मन नहीं भावे। लक्ष्मी होकर विचार समझ मारे कछु नहीं आवे, ये प्रगोर से क्यों बात नाथ मेरे मन नहीं भावे। लक्ष्मी कर विचार समझ मारे कछु नहीं आवे, ये प्रगोर से क्यों बात नाथ मेरे मन नहीं भावे। हो यकू दूंगी श्राप कर दूंगी खाक, ये बात जची मेरे मन में हो। विष्णु ने पकड़ो हाथ रोक लई है पल में, विष्णु ने पकड़ो हाथ रोक लई है पल में, विष्णु ने पकड़ो हाथ रोक लई है पल में। हो यकू दूंगी श्राप कर दूंगी खाक, ये बात जची मेरे मन में हो। विष्णु ने पकड़ो हाथ रोक लई है पल में, विष्णु ने पकड़ो हाथ रोक लई है पल में, विष्णु ने पकड़ो हाथ रोक लई है पल में। ये संत बड़ो बदमाश समझ मारे कछु नहीं आवे, ये प्रगोर से क्यों बात नाथ मेरे मन नहीं भावे। लक्ष्मी कर विचार समझ मारे कछु नहीं आवे, ये प्रगोर से क्यों बात नाथ मेरे मन नहीं भावे। अरे लक्ष्मी छोटे चले साजन को कोल्हापुर पहुंची जाई, ओ बाजा करके पति अपने को ध्यान धर सुन लो भाई। लक्ष्मी छोटे चले साजन को कोल्हापुर पहुंची जाई, ओ बाजा करके पति अपने को ध्यान धर सुन लो भाई। अरे लक्ष्मी छोटे चले साजन को कोल्हापुर पहुंची जाई, ओ बाजा करके पति अपने को ध्यान धर सुन लो भाई। लक्ष्मी छोटे चले साजन को कोल्हापुर पहुंची जाई, ओ बाजा करके पति अपने को ध्यान धर सुन लो भाई। अरे रात गुजर गई दिन अब बीते बीते बरस हजारी रे, ओ बैकुंठन में सोच कर विष्णु अब मेरी बारी रे। रात गुजर गई दिन अब बीते बीते बरस हजारी रे, ओ बैकुंठन में सोच कर विष्णु अब मेरी बारी। रात गुजर गई दिन अब बीते बीते बरस हजारी रे, ओ बैकुंठन में सोच कर विष्णु अब मेरी बारी रे। रात गुजर गई दिन अब बीते बीते बरस हजारी रे, ओ बैकुंठन में सोच कर विष्णु अब मेरी बारी। नहीं आवेगे लक्ष्मी ओठी कहूँ लूँ मैं दो रोटी, नहीं आवेगे लक्ष्मी ओठी कहूँ लूँ मैं दो रोटी। नहीं आवेगे लक्ष्मी ओठी कहूँ लूँ मैं दो रोटी, नहीं आवेगे लक्ष्मी ओठी कहूँ लूँ मैं दो रोटी। जब धरो ध्यान कर लियो ज्ञान लक्ष्मी पहुँची है जंगल में, मैं बैठो बैकुंठन में, बाबा जन करे वन खंड में, मारे वे भूखे प्यासे भक्तन पे छाई उदासी। वो मैं बिना नहीं रहूंगा, कहीं जाके तप कर लूंगा, ऐसे बाके जस गई है चलवे की तैयारी लई। वो बारा है गिरी पे जाऊं भक्तन को काज कर आओ, को काज कर आओ, अरे मन में विचार करके अपार समंदर से वन में आई गयो, आकर के देखो हाल चाल के सुंदर पेट दिखाई दी। बारी माटी को ढीला है नीचे से
पलप लादी जाओ छोटो सोधर के रूप हरी जब भागे माया घुस जाओ या 6 महीना को छोरा तब कर बेकू लग जावे मारे वे भूखो प्यासो शिव जी को ध्यान लगावे वो दोनों में हुई लड़ाई अब भारी बढ़ गई भाई लक्ष्मी है कैलाशपुर में विष्णु में जो बन माई अरे ठीक पड़ो जब शिव शंकर को पार्वती को लाइए बुलाई ब्रह्मलोक में दोनों जावे ब्रह्मा जी से जो बतलाई इन दोनों में हुई है लड़ाई अब तो उनको ले वो मनाए जब बनेगी बात देखियो कह रहे थे त्रिपुरारे हर विकट बनी में भजन करे वे दोनों ही नर नार तीनों चल दिए माँ से चोल देश पूजावे और एक बासु मिलवा को कहते हो तो आवे रे तीनों चल दिए माँ से चोल देश को जावे रे एक बात मिलवा को कहते हो तो आवे रे और जब बनेगी बात देखियो कह रहे थे त्रिपुरारे हर विकट बनी में भजन करे वे दोनों ही नर नारी तीनों चल दिए माँ से चोल देश गूंजावे रे अरे के बासु मिलवा को बगते हो तो आवे रे अरे के तीनों चल दिए माँ से चोल देश को अरे के बासु मिलवा को बगते हो तो आवे रे अरे देश समय को योग ब्रह्म ने अपनो वेश हटा लियो भैया बन गए हैं ब्रह्मा जी शिव को बछड़ा बना लियो रे भाई शिव को बछड़ा बना लियो अरे देश में तो योग ब्रह्म ने अपनो वेश हटा लियो भैया बन गए हैं ब्रह्मा जी शिव को बछड़ा बना लियो रे भाई शिव को बछड़ा बना लियो अरे देश में को योग ब्रह्म ने अपनो वेश हटा लियो भैया बन गए हैं ब्रह्मा जी शिव को बछड़ा बना लियो रे भाई शिव को बछड़ा बना लियो अरे देश में को योग ब्रह्म ने अपनो वेश हटा लियो भैया बन गए हैं ब्रह्मा जी शिव को बछड़ा बना लियो रे भाई शिव को बछड़ा बना लियो अरे अब की जाने रूप बदल लियो छोटगर बन जावे देश की राजधानी में न्यो आवाज लगावे भाई रे न्यो आवाज लगावे अरे अब जाने रूप बदल लियो छोटगर बन जावे देश की राजधानी में न्यो आवाज लगावे भाई रे न्यो आवाज लगावे अरे आपकी जाने रूप बदल लियो छोटगर बन जावे देश की राजधानी में यो आवाज लगावे भाई रे यो आवाज लगावे अरे आपके जाने रूप बदल लियो छोटगर बन जावे सुन लो देश की राजधानी में यो आवाज लगावे भाई रे यो आवाज लगावे अब सुन लो मेरे भैया ले लो मेरी तुम गैया सुन लो मेरे भैया ले लो मेरी तुम गैया अब सुन लो मेरे भैया ले लो मेरी तुम गैया अब सुन लो मेरे भैया ले लो मेरी तुम गैया अरे पार नहीं पावे देवन को कैसी रचना रच दई है अब द्वारे पालने जा करके राजा रानी से कह दई जब सुनिए देर नहीं करिए देर रानी के संग आवे राजा एक सुंदर बालन खड़िए सामने गैया है मोटी ताज रानी के मन में रच गई है यकदा में बता मैं लाऊंगी फटकार नाट गई बालन या का रुपया देला ना लाऊंगी महाराज तुम्हारी राजधानी में बहुत दिना से रह रही हूँ तुम हाथ जोड़ करके ग्वालिन अब कैलासन को जा रही है योगे करके चल दई गिरिजा अब या को ध्यान रखो राजा सब ग्वाल बाल बुलवाए भूपत ने वचन सुनाए एक सुंदर बछड़ा लियो संग में जाकी शोभा नारी है अजब निराली काम
खेत हरे ते सारे तरवादार देख भाई पे ध्यान धरे विधाता कैसो ख्याल करे धरती के करता धरताई गैयन के संग फिरे वो आगे धरो कथा पे ध्यान वन में बैठो है भगवान गैया बाई बनी में आवे इस विष्णु को दूध पिलावे एक दिन नजर पड़ी है बाप भाग जा गई है राजा से अगले दिन राजा आवे बाकुबाई नजारा पावे भोग वाला न जुलम कर डारी बन करवाड़ी से मारी गैया दूर झट हो जावे नीचे बालक के पड़ जावे और विकट रूप धर लियो हरि ने देख भूप घबरावे हर दे दीनो तत्काल श्राप छोड़ पिशाच बनावे राजा कांपे ठाडो ठाडो जाकर पड़ियो पाँव में आडो वो महाराज माफ कर दीजो ऐसो दंड मोय मत दीजो और दीन बंधु भगवान देखियो कह रहे है बल धाये हर ठाडो हो जा भूप अब तू बात मान भाई वो जो जन्म मिले तो सुंदर कन्या पावे गो हरे के बाको मेरे संग में निश्चय ब्याह रचावे गो हरे के जो जन्म मिले तो सुंदर कन्या पावे गो हरे के बाको मेरे संग में निश्चय ब्याह रचावे गो और तीन बंधु भगवान देखियो कह रहे है बल धारे हर ठाडो हो जा भूपे बहुत बात मान लो मार वो जो जन्म मिले तो सुंदर कन्या पावे गो हर एक को मेरे संग में निश्चय ब्याह रचावे गो वो जो जन्म मिले तो सुंदर कन्या पावे गो हर एक को मेरे संग में निश्चय ब्याह रचावे गो भैया करके रूस कर चली जाती है और कोलापुर में जाकर के भगवान विष्णु का कठोर तप करती है। 1 मिनट पानी वाले भैया जी को काफी समय व्यतीत होता है और बैकुंठ में लौट कर नहीं आती है तो भगवान विष्णु अपने मन में विचार करते हैं कि अब लक्ष्मी यहाँ लौट कर आने वाली नहीं है। क्यों न जिस कार्य के लिए भृगु ऋषि यहाँ आए थे उस कार्य को अब पूरा कर दिया जाए। सज्जनों, भगवान विष्णु बाराहगिरी पर्वत पर चले जाते हैं और वहां जाकर के अपना रूप बदल करके एक छोटे से 6 महीने के बालक का रूप धारण कर लेते हैं। जाकर के देखते हैं कि बड़ा भारी एक मिट्टी का ढेर था जिसके ऊपर एक सूखा वृक्ष खड़ा था। नीचे जड़ों में बड़े बड़े बिल हो रहे थे। वह बालक छोटा सा रूप धारण करके उस बिल के अंदर प्रवेश कर जाता है और भगवान शिव का कठोर तप करता है। जय हो। जैसे ही उस बालक की भक्ति चरम सीमा पर पहुंचती है तो सारा कैलाश पर्वत हिल जाता है। भगवान शिव माता पार्वती को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास में चले जाते हैं। वहां जाकर के उनको सारा वृत्तांत सुनाते हैं। ब्रह्मा जी भी उनके साथ में हो जाते हैं और तीनों ही चोल देश के राजा की राजधानी में आ जाते हैं। कैसे मेरे भैया? वहां जाकर के ब्रह्मा जी एक गाय का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान शिव को एक छोटा सा बछड़ा बना देते हैं। जय हो। माता पार्वती ग्वालिन का रूप धारण करके गाय और बछड़े को पकड़ करके राजा के राज दरबार में पहुंच जाती है। वहां जाकर के द्वारपालों को सूचित करती है कि मैं राजा को यह गाय सह प्रेम भेंट करना चाहती हूँ। कैसे मेरे भैया? राजा और रानी वहां आते हैं और सुंदर गाय और बछड़े को अपने पास में रख लेते हैं। जय हो। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चली जाती है। राजा अपने ग्वाल वालों को बुलाता है और उनसे कहते हैं कि भैया ये गाय मैंने आज ही खरीदी है, इसको आप सभी गायों के साथ में चराने के लिए ले जाइए। राधे राधे। तो ग्वाल वाल उस गाय और बछड़े को चराने के लिए बाराहगिरी पर्वत के ऊपर चले जाते हैं। वह ब्रह्मा रूपी गाय उस स्थान पर पहुंचती है जहां वह बालक तप कर रहा है। कैसे मेरे भैया? भाग करके उस टीले के ऊपर चढ़ती है और अपना सारा दूध उस बिल के ऊपर गिरा देती है। जय हो। दूध जैसे ही बहता बहता जाता है और उस बालक के शरीर को स्पर्श करता है तो भगवान विष्णु मन में पहचान जाते हैं कि दोनों देवता मेरी सहायता करने के लिए यहाँ आ गए। राधे राधे।
कुछ दिनों तक यह सिस्टम चलता है। एक दिन ग्वाल वाल उनको देख लेते हैं और इस बात की खबर राजा को सुना दी जाती है। अगले दिन राजा ग्वाल वालों के साथ में वहां आता है। घटनाक्रम जैसे ही होता है तो ग्वाला इशारा देता है कि देखिए राजन, यह गाय सारा दूध इस बिल के ऊपर गिराती है। जय हो। राजा अपने मन में विचार करता है और उस बिल में नीचे देखता है तो एक छोटा सा बालक दूध पीता हुआ नजर आता है। जय हो। राजा ग्वाले को इशारा देता है कि भैया एक छोटा सा बालक अंदर दूध पी रहा है। ग्वाला मोटी बुद्धि की था, उसमें हाथ में कुल्हाड़ी थी। मन में विचार करता है कि राजा मुझे गाय को मारने के लिए कह रहा है। ग्वाला वहां से भागता है और उस गाय के ऊपर कुल्हाड़ी का वार कर देता है। राधे राधे। वह छोटा सा बालक बिल से बाहर आ जाता है, गाय को धक्का देकर के दूर हटा देता है और वह कुल्हाड़ी उस छोटे से बालक के सिर के ऊपर लग जाती है। जय हो। भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और उस राजा को श्राप दे देते हैं कि जा दुष्ट, तू अगले जन्म में पिशाच हो जा। राजा कहता है कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कुल्हाड़ी ग्वाले ने मारी है। कह रहे दुष्ट, जिस राजा की प्रजा अत्याचार करती है उसका सारा दोष राजा को ही लगता है। जय हो। तो राजा श्रापित होकर के वहां से चला जाता है और वह छोटा सा बालक उस विकट बनी के अंदर किस प्रकार से है तो आगे की तैयारी करता है, किस प्रकार से उस भयानक जंगल के अंदर अपनी माता को याद करता है, ये आप हर कीर्तन के माध्यम से सुनो। सुना तो मेरे भैया। हाँ, तो देखिए सजनों, किस प्रकार से वह बालक उस भयानक जंगल के अंदर अपनी माँ को पुकारता है, किस प्रकार से अपनी माँ को याद करता है। हाँ, हरे बनी में भारी रुदन मचावे। कैसे? हरे बनी में भारी रुदन मचावे, अरे भारोई दुखी पावे। मैया हो मैया मेरी मात, बनी में भारे रुदन मचावे, अरे भारोई दुख पावे। मैया हो मैया मेरी मात, बनी में भारे रुदन मचावे, भारोई दुख पावे। मैया हो मैया मेरी मात, बनी में भारे रुदन मचावे, भारोई दुख पावे। मैया हो मैया मेरी मात, बनी में भारे रुदन मचावे, भारोई दुख पावे। मैया हो मैया मेरी मात। हरे मात ग्वालन रे जुलम करे डारी। हरे मात ग्वालन रे जुलम कर डारे, और मेरे सिर पे दैये रे कुलाड़ी। हरे मात मेरे सिर पे दैये रे कुलाड़ी। ओ चले हो मैया खूनन की रे पीछे कारी। हरे दया रे ना काहू को बे नहीं यारे। ओ मात मोये धीर बंधा दे, हरे मात मोये धीर बंधाई दे। अरे मात मोये धीर बंधा दे, ओ हम धीर बंधा दे। ओ बन में पुकारे तेरो लाल बनी में भारी रुदन मचावे, भारोई दुख पावे। मैया हो मैया मेरी मात, बनी में भारी रुदन मचावे, भारोई दुख पावे। मैया हो मैया बनी में भारी रुदन मचावे, भारोई दुख पावे। मैया हो मैया मेरी मात। हे सुन बालक की तेरे देखे माँ बगला के ढेर आए। पत्रों में मेरे लाल लाडला बाको देर बंधाए। ये बेटा बेटा है मेरे बेटा, बेटा के बतलावे। उठा लियो गोदी में हरि को कुटिया पे ले जावे।
ऐसी बोले बाणे जान कबाऊ को मरे पियासो पील ठंडो पानी। ये आ गई अब नींद हरी को मेरा पट्टी कर दे विकट पानी में बादे भी के सोनी गोदी भर दे। ये द्वापर की मात जसोदा भगुआ देवी भाई नहीं देखो वन श्री कृष्ण को एक व्यावस गाये। हे हरण करो नेहरू कमल को कुंदनपुर में जावे जाओ मंत की कुटिया पे जो जाओ मंटी हर लावे। हे सचबमा को ब्याह करो जब हमको नहीं बुलावे पूरी द्वारिका छोड़ देख तो गोकुल में नहीं आवे। हे मान लियो वरदान जबी माँ देखो तेरी सादे जसोदन जन्म लियो बकुल बन कर आगे। ये तू ही विष्णु तू ही कृष्णा तू ही राम कहावे श्रीनिवास धर लियो नाम मई यासनो बतलावे। रे मैया अब तो मोदे डाल भारो दो के पायो रे। हे तेरा लाला को खेला ले वो जो आयो रे मैया अब तो मोदे डाल भारो दो के पायो रे। हे तेरा लाला को खेला ले वो आयो रे मैया अब तो मोदे डाल भारो दो के पायो रे। हे तेरा लाला को खेला ले वो जो आयो रे मैया अब तो मोदे डाल भारो दो के पायो रे। हे तेरा लाला को खेला ले वो आयो रे। अरे मैया बेटा बहुत दिना तक भाई कुटिया पर रे वो रे करके लक्ष्मी जे के मारे याद सतावे रे। मैया बेटा बहुत दिना तक भाई कुटिया पर रे वो रे करके लक्ष्मी जे के मारे याद सतावे रे। अरे मैया बेटा बहुत दिना तक भाई कुटिया पर रे वो रे करके लक्ष्मी जे के मारे याद सतावे रे। मैया बेटा बहुत दिना तक भाई कुटिया पर रे वो रे करके लक्ष्मी जे के मारे याद सतावे रे। अरे भाई भूप ने जन्म लियो आकाश राज बन जावे रे ओ नारायणपुर राजधानी में अपनो राज चलावे रे। भूप ने जन्म लियो आकाश राज बन जावे रे ओ नारायणपुर राजधानी में अपनो राज चलावे रे। अरे भाई भूप ने जन्म लियो आकाश राज बन जावे रे ओ नारायणपुर राजधानी में अपनो राज चलावे रे। भूप ने जन्म लियो आकाश राज बन जावे रे ओ नारायणपुर राजधानी में अपनो राज चलावे रे। वो सुख देव रे से बोलवाई लियो रे बने सो मतो बनाई लियो। देव रे से बोलवाई लियो बने सो मतो बनाई लियो। वो सुख देव रे से बोलवाई लियो रे बने सो मतो बनाई लियो। सुख देव रे से बोलवाई लियो बने सो मतो बनाई लियो। वो तो हाथ जोड़ करके रानी मुनिवर से बतलावे महाराज समय अब निकल चलो रे कछु बालक छोटो नहीं हो। ऋषिवर ने उनकी बात मान दोनों को ऐसी दई सलाह हवन यज्ञ करवा दे वो भगवान करे तो हो ये भला। सब हवन यज्ञ की भूमि को राजा को हल से जुतवावे सिंहासन निकलो में जम सुंदर कन्या मिल जावे। राजी हो गई रानी मन में भागर ले रही है गोदी में भाई खुशी मना रही है बिल्कुल भी नहीं है सोती में। खुल गए हैं भागन के छीके अपने सब बुरे भगत भी तेरे रानी हंस हंस के हम रानी हंस हंस के लड़ावे मारो लाड जो लावे बेटी पाल रानी हंस हंस के हम रानी हंस हंस के लड़ावे मारो लाड जो लावे बेटी पाल नारे जवान बा
तो पास में ही एक बकुला मलिक नाम की सन्यासिनी है, उसका आश्रम था, वह वहां पर भजन करती है। उस बालक की आवाज को सुन करके वह आती है और उस छोटे से बालक को उठा करके अपने आश्रम पर ले जाती है। वहां जाकर के जंगल की जड़ी बूटियों से उनका महलम पट्टी करती है, उनको ठंडा जल पिलाती है और उनको अपना पुत्र मान करके उनका लालन पालन करती है। जय हो। और वह बकुला मलिक उस बालक का नाम श्रीनिवास रख देती है। सज्जनों, स्कंद के पुराण का लेख है कि वह बकुला मलिक माता यशोदा का अवतार थी। सज्जनों, धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो जाता है और इधर जिस राजा को श्राप दिया था उस बालक ने, वह नारायणपुर नगर का राजा बन जाता है। राजा सुचारू ढंग से अपना राज चलाता है। एक दिन राजा और रानी अपने गुरु सुखदेव जी के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, महलों में कोई बालक नहीं है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए। सुखदेव जी महाराज उनसे कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग में पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने एक यज्ञ किया था जिसमें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार से आपको भी एक यज्ञ करना चाहिए जिससे कि आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अपने गुरु की बात को मान करके वह राजा यज्ञ करने के लिए भूमि पवित्र करता है और अपने बैलों को सुंदर सोने के हल में जोड़ करके उस पृथ्वी की जुताई करता है। सज्जनों, उस सोने के सिंहासन हल में एक सिंहासन फंस जाता है और वो सिंहासन बाहर आता है, उसमें एक दिव्यमान कन्या विराजमान मिलती है। होगी बात। बैलों के पद्य धुने से प्रकट होने के कारण उस कन्या का नाम पद्मावती रख दिया जाता है। धीरे धीरे वह कन्या जवान हो जाती है और अपनी सखी सहेलियों के साथ में बाराहगिरी पर्वत के ऊपर आखेट खेलने के लिए चली जाती है। जय हो। वहां जाकर के भगवान श्रीनिवास से उनकी मुलाकात होती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते ही पहचान जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि अब हमारा मिलने का समय आ गया है। कन्या महलों में आ जाती है और अन्न जल छोड़ देती है और अपनी माता से कहती है कि हे माँ, मैं सखियों के साथ में आखेट खेलने के लिए बाराहगिरी पर्वत पर गई थी। मैंने एक सुंदर नवयुवक को देखा था, मैं उसके साथ में शादी करना चाहती हूँ। तो देखिए सज्जनों, किस प्रकार से पद्मावती और श्रीनिवास की शादी होती है, आप कथा के माध्यम से सुनिए। सुना दे भाई। जी जान गयो होरी मन में हरी। कैसे भैया? और आबेद बतीवाना रे हरे तो भैया देखो ये बेदवती रे बाना रे। और त्रेतायुग की बात को हो बन मन में करो विचारे। जय हो। और ये मन में करो विचार, हो मात बकुला से जाकर कही है। कैसे? अरे मात बकुला से जाकर कही है। छोरी मेरे
16 वाला सही है। हाँ तो देखिए सजनों, वह कन्या कौन थी जिसने कि पद्मावती का रूप धारण करके वहां पर जन्म लिया था। और देखिए रानी अपने पति के पास में चली जाती है और अपने पति देव को किस प्रकार से समझाती है कि हे पति देव, अब पद्मावती है तो सियाणी हो गई है, इनकी शादी कर दीजिए। तो किस प्रकार से कह रही है भैया? हाँ, ओ मेरी सुन बालव भरतार बोल रही रानी रे। कैसे? ओरे मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे। हरे पद्मा को कर दे रे ब्याह हुई आसानी रे। अरे मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी वो मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे। पद्मा को कर दे ब्याह हुई आसानी रे। मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे। पद्मा को कर दो ब्याह हुई अब सियाणी रे। मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे। पद्मा को कर दे ब्याह हुई आसानी रे। हेरे राजा रानी सलाम मिलावे, आपस में दोनों बतलावे, बे माता को माँ बुलवावे, नारायण को रूप बतावे। साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी। साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी। साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी। हेरे राजा रानी सलाम मिलावे, आपस में दोनों बतलावे, बे माता को माँ बुलवावे, नारायण को रूप बतावे। साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी। साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी। साची साची कह लागी या तो छोरी ना मिलागी। चंदा को छोड़ बोल रही वाणी रे। पद्मा को कर जो ब्याह हुई आसानी रे। मेरी सुन बालम भरतार बोल रही रानी रे। पद्मा को कर जो ब्याह हुई आसानी रे। अरे देवगुरु बुलवाए लियो भाई सारी बात बतावे रे। वो लगन पत्रिका लेकर के सुख से साचल पे जावे रे। देवगुरु बुलवाए लियो भाई सारी बात बतावे रे। वो लगन पत्रिका लेकर के सुख से साचल पे जावे। अरे देवगुरु बुलवाए लियो भाई सारी बात बतावे रे। वो लगन पत्रिका लेकर के सुख से साचल पे जावे रे। देवगुरु बुलवाए लियो भाई सारी बात बतावे रे। वो लगन पत्रिका लेकर के सुख से साचल पे जावे। अरे बकुला राजी हो गई मन में बारे कुछ मनावे रे। वो स्वर्गलोक से सभी देवता लगन जलावे आवे रे। बकुला राजी हो गई मन में बारे कुछ मनावे। वो स्वर्गलोक से सभी देवता लगन जलावे आवे। अरे बकुला राजी हो गई मन में बारे कुछ मनावे रे। वो स्वर्गलोक से सभी देवता लगन जलावे आवे रे। बकुला राजी हो गई मन में बारे कुछ मनावे। वो स्वर्गलोक से सभी देवता लगन जलावे आवे। वो ब्रह्मा से वे दोनों आवे, नारद गौतम संग में आवे। वो ब्रह्मा से वे दोनों आवे, नारद गौतम संग में आवे। मत कहूँ धन से कछु काम पड़े, बे देव कुबेर बुला लेवे। जगदंगी भारद्वाज यात्रे अब गुरु श्रेष्ठ माया जाव। सब महामुनि अपने अपने नारिन को लारे ले आवे। सब मंगल गा रही है, हरे देवलोक की सभी अप्सरा भारी भारी नच रही है। नारी सब ऐसे बतलावे, हरे तड़क तेल पर उगदन मांडो रक्त फेरा है। देख फिर दूल्हे सजवायो, घोड़ी पे कर दई हरे निकासे बंद भुजवायो। भूत दिखाल गरुड़ बुलवायो, दूल्हबाई पे बैठायो। संग में
सभी बराती जावे, अपने अपने वाहन लावे, धीरे धीरे पहुँचे भाई, देखो नारायणपुर जाए, राजा आगोनी पे आवे, सारा नेग चार करवावे, अरे बाराते जनवासा पहुँचा जाए, अरे तोरण पे लाडा की करे बढ़ाई, अरे या छोरो छोरी के दस गो भाई, अरे जंगल में या पहले ही देख आई, और कर दई खातिरदारी अच्छी लग रही है माँ बाजे, हर संग सहेली लारे लाडी मांडा नीचे आगी, फेरा पड़गा पूरा साथ देख लो भाई रे, अरे एक लाडी विदा करी जब रोए बाकी माई रे, फेरा पड़गा पूरा साथ देख ले भाई रे, अरे लाडे विदा करे जब रोवे बाकी माई रे, और कर दई खातिरदारी अच्छे लग रही है माँ बाजे, संग सहेली लारे लाडी मांडा नीचे आगी, तेरा पड़गा पूरा साथ देख ले भाई रे, और एक लाडी विदा करी जब रोवे बाकी माई रे, फेरा पड़गा पूरा साथ देख ले भाई रे, अरे लाडे विदा करे जब रोवे बाकी माई रे, और लिए बारात के विदा गिरे ना रद कोल्हापुर में जावे, वहाँ जा करके लक्ष्मी जी को सारे बात बतायावे, बारात की विदा करेला कोल्हापुर में जावे, वादा करके लक्ष्मी जी को सारी बात बताया वे, और लिए बारात की विदा गिरी ना रद कोल्हापुर में जावे, वहाँ जा करके लक्ष्मी जी को सारे बात बतायावे, बारात की विदा करेला कोल्हापुर में जावे, वादा करके लक्ष्मी जी को सारी बात बताया वे, और मत कौना रथ झूठ बोल दे, तेरी नहीं है गारंटी, हाथ जोड़ कर मुनिवर बोलो 6 महीना की वारंटी, नारद झूठ बोल दे, तेरी नहीं है गारंटी, आदोर कर मुनिवर बोलो 6 महीना की वारंटी, और मत कौना रथ झूठ बोल दे, तेरी नहीं है गारंटी, हाथ जोड़ कर मुनिवर बोलो 6 महीना के वारंटी, नारद झूठ बोल दे, तेरी नहीं है गारंटी, आदोर कर मुनिवर बोलो 6 महीना की वारंटी, तू बात मान ले मेरी तो सोच दिखाऊं तेरी, तू बात मान ले मेरी तो सोच दिखाऊं तेरी, वो तू बात मान ले मेरी तो सोच दिखाऊं तेरी, तू बात मान ले मेरी तो सोच दिखाऊं तेरी, और नारद के संग चल दई लक्ष्मी बारे गुस्सा खावे रे, वो गिरती पड़ती भगती भगती शेषा चल पे खावे रे, और नारद ने कर दियो इशारो या कुटिया में घुस जाओ, वो छोमेरू को ध्यान रख जो, नहीं पीछा को भग जाएगो, और धीरे धीरे जावा लागी जब भीतर को आई है वो लेट रहे भगवान सामने, सुंदर नारी पाई रे, और लगी हो बदन में आगे रमा के ऐसी वाणी बोले रे, वो दिया गगन की रांड देख तो नेक शर्म नहीं आवे रे, मेरे स्वामी को ले रे देख तू जंगल में क्यों छिप रही है, वो लाज शर्म दई छोड़ देखते मैं तो पर ले कर दई, पद्मा जब ऐसे कह रही है क्यों अंट संट तू बक रही है, कभी न्यो झोंके कभी न्यो झोंके,
किसको तू गाली दे रही है। और बाहर निकल जा कुटिया से नहीं तो तू मजा चखा दूंगी मेरे बलम के देख सामने धमकी कैसे सुन लाऊंगी या से क्यों मिला रही सल्ला दुनिया में रंडवा है गल्ला मैंने तो अभी रची शादी मेरी क्यों कर रही बर्बादी और एक हाथ लक्ष्मी ने पकड़ो एक पकड़ लियो पद्मा ने एक खींच रही है बारे को एक रोक रही मेलन में अब विष्णु से बन गई मारी देख हुई है गैर गति अब मारी अरे ऐसो खेल रचो विष्णु ने कर दई न्यारी न्यारे अरे रगड़ा झगड़ा बंद करो तुम दोनों ही घर वाले साची बात बता रहे हो लक्ष्मी तेरो बल मारे हरे त्रेता युग की वेदवती ही है या पद मारे हरे कसादी बात बता लक्ष्मी तेरो बलवारे हरे कतेता युग की वेदवती है या पद्मारी और ये सो खेल रचो बचनू ने कर दई न्यारे न्यारे हरे रगड़ा झगड़ा बंद करो तुम दोनों ही घर वाले साची बात बता रहे लक्ष्मी तेरो बल मारे हरे त्रेता युग की वेदवती है या पद्मारे हरे कसादी बात बता लक्ष्मी तेरो बलवारे हरे कतेता युग की वेदवती है या पद्मारी लक्ष्मी को धीर बताई त्रेता की बात बताई लक्ष्मी को धीर बताई देता की बात बताई लक्ष्मी को धीर बताई त्रेता की बात बताई लक्ष्मी को धीर बताई देता की बात बताई अरे पंचवटी की याद करो तो अग्निदेव को सौंपाई तेरे बदले में अग्निदेव ने वेदवती मोह बदलाई अरे हरण करो रावण में या तो खड़लंका में छाया वो कुटुंब सहित ही बैरी को या सत्यानाश कराई और हाथ जोड़ कर लक्ष्मी बोली या गलती को माफ करो ओ कलयुग में पद्मा के संग में या पर्वत पे वास करो और तिरुपति जी को बालाजी कलयुग में खूब पूजावे और श्रीनिवास और पद्मा बाई मूर्त माई सभा ऐसो लेख वेद में हमको भैया पायो रे हरे कथन के हरे कीर्तन एंड वाने गायो रे ऐसो लेख वेद में हमको भैया पायो रे हरे कथन के हरे कीर्तन एंड वाने गायो रे और तिरुपति जी को बालाजी कलयुग में खूब पूजावे और श्रीनिवास और पद्मा बाई मूर्त माई संभावे ऐसो लेख वेद में हमको भैया पायो रे हर एक कथ के हरि कीर्तन एंड वाने गायो रे ऐसो लेख वेद में हमको भैया पायो